हाय। आज कुछ बातें मैथमेटिक्स और कुछ बातें मैथमेटिशियन को लेकर। और एंड इज नॉट अ वेल प्रिपेयर्ड talk, a well prepared content, so you can just find me thinking and creating sentences in my mind. But anyway, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स की जिस एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स को पढ़ने और पढ़ाने के अप्रोच को लेकर। और इसके लिए मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह ही एक स्टूडेंट के साथ मेरी क्लास थी। इनफैक्ट ये इस सेशन में उनके साथ दूसरी क्लास थी। पहले इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी कुछ दिन पहले, एंड देन इट वाज अ रियल क्लास ऑफ रियल एनालिसिस टुडे। ये स्टूडेंट कनाडा से हैं और इनकी 12th तक की पूरी पढ़ाई भारत से ही हुई है। और ये वहाँ से किसी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उन्होंने में इनरोल किया है। और थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक या थर्ड सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आई थिंक उन्हें जैसा बताया कि उन्हें रियल एनालिसिस पढ़ना है। तो रियल एनालिसिस भारत में हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लेते हैं। ऑफ कोर्स जो अभी मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे उनको पता होगा, एंड जो अभी मास्टर्स भी कर रहे होंगे, एमएससी वगैरह कर रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि रियल एनालिसिस क्या है। लेकिन बाय द वे, क्लास 12th एंड 11th जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है ये वीडियो, सो यू प्लीज़ डोंट स्किप इट। तो एक्चुअली जो उसमें पहला टॉपिक था उनके कोर्स आउटलाइन के हिसाब से, और ये जनरली हर एक बुक में आपको मिल जाएगा, रियल एनालिसिस के बुक में। एंड बाय द वे, बुक की बात आती है तो ये बुक मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा, जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ रियल एनालिसिस का। और ये एस कुमरेसन सर की बुक है, एंड ही इज़ एक्चुअली आई एम बिग फैन ऑफ हिम। तो इनके बारे में तो कभी बाद में बात करूँगा, हालांकि आप इनको जाके सर्च भी कर सकते हैं, एस कुमरेसन। ओके, एनीवे, तो ये बुक तो लेके मैं बैठा था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, क्योंकि प्रीलिमिनरीज में उन्हें जो स्टार्ट करना था वो था इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। ऑफ कोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, तो उन्हें हम इक्विवेलेंस कहेंगे। तो अब क्लास 12th को लग रहा होगा कि कुछ मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले ये चीज़ पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में उनको मैथमेटिकल रीजनिंग, मेथड ऑफ प्रूफ्स एंड क्वांटिफायर्स, इनके बारे में कुछ 1 घंटे के लेक्चर में पिछली क्लास में मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई थी। उन्हें लगा कि इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो लेकिन फिर भी ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, सो उन्होंने बिल्कुल बड़े ध्यान से चीज़ों को समझा। लेकिन आज की क्लास में जब मैंने उनको बताया कि जब भी आपके पास प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें इन 3 टॉपिक जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उनके आधार पे अगर आप चीज़ों को प्रोसीड करोगे तो आप इजीली समझते हुए हैंडल कर लोगे क्वेश्चन को, या फिर कोई भी चीज़ प्रूव करने को मिलेगा तो आपको एक सीधे क्लियर आइडिया मिलेगा कि हम कैसे अप्रोच लें। तो अब इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। एंड आई विल नॉट टेल यू व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से छोड़ देता हूं कि आप खुद एक्सट्रैक्ट कीजिए कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। आते हैं स्टूडेंट पे। क्लास के बाद उन्होंने कहा कि सर मैंने 12th तो वहीं से किया है। मैंने उनको बताया कि ये आपने 12th में पढ़ा होगा भारत में। तो उन्होंने ये कहा कि 12th तो मैंने वहीं से किया है, लेकिन मुझे इस तरीके से इस टॉपिक को किसी ने नहीं बताया था अभी तक, क्योंकि जो उसके बेसिस में था वो था मेथड ऑफ प्रूफ, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिफायर्स। और यहाँ भी मैं 1-to-1 जब भी क्लासेस होती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है
तो उनको मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ जो अगर वो स्टूडेंट क्लास 12th में है तब भी। लेकिन होता क्या है कि जब ग्रुप में आती है बारी तो मुझे भी मासेस के साथ जाना पड़ता है, वो अलग बात है। क्लास के बाद उन्होंने ये बात कही एंड देन उसके 10 मिनट बाद उनके पिताजी का कॉल आया एंड ही सेड ही अप्रिशिएटेड माय टीचिंग। उन्होंने कहा कि रियली इस तरीके से जितना सेटिस्फाइड आपने किया है इसको, इस टॉपिक को लेकर, एंड आई होप कि आगे भी आप करेंगे। तो ही वॉज हैप्पी। अब बात ये है कि दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट शेयरिंग दैट कि आई वॉज प्रेज्ड, ये मेरी प्रशंसा के लिए मैं अपने आप से ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रशंसा मिले या फिर ऐसा कुछ। उद्देश्य ये है कि आपको समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स का करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि इस स्टूडेंट के इंसिडेंस को लेकर भी आप समझ सकते हो कि अगर क्लास 12th में उन्हें इस तरीके से पढ़ाया गया होता या फिर उन्होंने भी प्रयास किया होता तो उन्हें इतनी छोटी सी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। और इसमें अगर मैं कहूँ तो ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम में हमें जो एनालिटिकल थिंकिंग और एक्सप्लोर करने का जो एटीट्यूड है मैथमेटिक्स के प्रति, वो सिखाया ही नहीं जाता। और अगर मैं कहूँ कि जो 2-3 चैप्टर्स मैंने अभी आपके टॉपिक्स मैंने बोले हैं, लाइक रिलेशन एंड फंक्शन का जो इक्विवेलेंस क्लास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर मेथड ऑफ प्रूफ्स जो कि आपको 10th क्लास से पढ़ना था, वो अपेंडिक्स में है। अपेंडिक्स में होने का सीधा सा मतलब है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये भी लगभग एग्जाम में आता ही नहीं है। अब इन सारे टॉपिक्स जहाँ से कुछ मैथमेटिक्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने, कुछ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बने, कुछ एक्सप्लोरिंग माइंड डेवलप हो, तो इन सब चैप्टर का जो मेन स्ट्रीम कोर्स है उसमें नहीं है, मतलब। और यही वजह है कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के इन एस्पेक्ट्स में रुचि नहीं होती है। तो रुचि होती किस में है? इट इज जस्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मैथमेटिक्स। कैसे? आपको एक सेट ऑफ स्टेप्स बता दिया जाता है, एक एल्गोरिदम बता दिया जाता है, और मार्केट में भी ढेर सारे गाइड्स एंड बुक्स हैं जिनमें एल्गोरिदम्स, स्टेप्स, फंडे, फार्मूलाज कूट कूट के भरे हुए हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने टीचर को कॉपी करते हैं क्वेश्चन को करते हुए, और बस वैसे ही क्वेश्चंस को उन्होंने देखा और वैसे ही स्टेप्स को बिना कुछ सोचे समझे उतारना शुरू कर दिया। इससे होता क्या है कि आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो आप उस टॉपिक से फेमिलियर हो जाते हो, लेकिन एक डेप्थ जो होना चाहिए मैथमेटिक्स का, एक एसेंस होना चाहिए उस टॉपिक का, एक एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड होना चाहिए उस टॉपिक के प्रति, ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। और अगर मैं 21st सेंचुरी में कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन कहाँ पे आता है? जनरली आप देखोगे हायर लेवल पे। सो यू मस्ट हैव क्रिएटिविटी, एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों में ही आगे आपको करियर मिलेगा, जहाँ पे कुछ सो कॉल सक्सेस जो कहते हो वो मिलता है। और इन सब क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए एक इंसान के अंदर, खासकर एक स्टूडेंट के अंदर, मैथमेटिक्स का सही अप्रोच होना आवश्यक है। मैथमेटिक्स इन सब क्वालिटीज़ को पॉलिश करता है, लेकिन अभी जो अप्रोच है वो केवल जंप डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, यही अप्रोच है। और इसका मुख्य कारण भी यही है कि जितने भी कॉन्टेस्ट हैं, कॉन्टेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम हैं, उनमें उन सब चैप्टर्स का शामिल
नहीं होना, ये मुख्य कारण हो सकता है। कौन सारे चैप्टर्स का? जहाँ से एक्चुअली कुछ मैथमेटिक्स एक्सप्लोर करने को मिलता हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मैक्सिमा और मीनिमा जो चैप्टर है दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसका एप्लीकेशन पूरा बेस्ड है। हमारे रियल लाइफ में वैसे ढेर सारे सिनेरियो मिलते हैं, लेकिन वो केवल क्लास 12th के ही एग्जामिनेशन में बस पूछा जाता है, उसी के हिसाब से बच्चे तैयारी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास नहीं करते हैं। पिछले 15 सालों में जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और उसमें पिछले 6 सालों में जो ऑनलाइन टीचिंग मैंने की है डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट स्टूडेंट्स को, और वहाँ के करिकुलम्स वगैरह को स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा कि हम थोड़े से अभी पीछे हैं, हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी अवश्य है। जहाँ एक और बाहर की कंट्रीज़ के करिकुलम में एक्सप्लोर करने वाले मटेरियल्स का पूरा भरमार रहता है, लाइक जो भी एक्टिविटी होती है कि उन्हें आप जियोजेब्रा पे जाके कीजिए। जियोजेब्रा एक ऐप है जहाँ हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, या फिर कई बार जैसे IBHL वगैरह के करिकुलम में हमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आप एक छोटा सा थेसिस या रिसर्च पेपर कैसे तैयार करोगे। लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं कि अगर उन्हें सही दिशा मिले तो मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं कॉन्टेस्ट बेस्ड मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ जिससे आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो ये जंप टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो अप्रोच है, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। अगर इसको ऐसा समझा जाए कि एक क्यूरियस स्टूडेंट अगर क्लास में खड़ा होकर ये पूछता है कि कोई स्टेप कैसे हुआ, या फिर ये कैसे, कोई थ्योरम कैसे प्रूव होगा, और टीचर का उत्तर अगर ये मिलता है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक निष्ठावान शिक्षक अपने कर्तव्य को समझते हुए मैथमेटिक्स के उन पहलुओं को बताने का प्रयास करता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का सही एसेंस बच्चों को समझाया जा सके और उनका मैथमेटिकल स्किल और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और वहीं एक ऐसा स्टूडेंट खड़ा होकर यह प्रश्न करता है कि क्या यह एग्ज़ाम में आएगा, तो ये 2 सेंटेंसेस जो मैंने बोले कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा और क्या ये एग्ज़ाम में आएगा, यही तय करते हैं कि हम मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करते हैं। और यही 2 प्रमुख कारण हैं जिससे हम देखते हैं कि 99% केसेस में स्टूडेंट का अप्रोच जंप टू प्रॉब्लम रहता है, बिना उनके तथ्यों को समझे हुए, बिना थ्योरम्स को प्रूव किए हुए, बिना डेफिनेशंस को समझे हुए। तो बात आती है कि करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट अ वेल ऑर्डर्ड, वेल प्रिपेयर्ड टॉक। तो हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, कनेक्शन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी, बट एनीवे स्टिक विथ मी। तो अप्रोच होना कैसे चाहिए? अप्रोच होना चाहिए जैसे मैंने अभी कहा कि आप जब भी कोई डेफिनेशन देखें किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मैथमेटिकल थिंग के लिए जो डेफिनेशन दिया जाता है, उस डेफिनेशन पे विचार कीजिए। उसे ऐसे मत समझिए कि वो डेफिनेशन है, आप ऐसे समझिए कि वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ना होना भी एक प्रॉब्लम ही तो है। और अगर आप बिना समझे हुए स्किप कर जाएंगे तो आपने अभी अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। वो कौन सा प्रॉब्लम था? समझना।
अंडरस्टैंड करना। एंड जब आपने अंडरस्टैंड नहीं किया यानी कि आपने एक प्रॉब्लम को स्किप कर दिया बिना सॉल्व किए हुए। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि सॉल्व फॉर एक्स, तो आप सीधे समझते हो कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट, आई मीन वैल्यू ऑफ इट। बट अगर मैं ऐसे कहूं कि कोई की डेफिनेशन दे दूं और कहूं कि अंडरस्टैंड दिस, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हुआ आपके पास, और आपने अगर नहीं समझा तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो पहला तो तरीका ये है कि कोई भी डेफिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा जो करेक्ट अप्रोच हो सकता है, एक्चुअली करेक्ट अप्रोच में दूसरा टेक्निक हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके पास जब भी कोई थ्योरम मिलता हो उस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि थ्योरम भी एक प्रॉब्लम ही है और उससे अच्छा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू नो इट इज ट्रू। एक्चुअली थ्योरम का हिंदी अर्थ होता है प्रमेय, और प्रमेय का मतलब होता है जिसका प्रमाण संभव हो। तो जिसका प्रमाण है और आपने उस प्रमाण को बिना समझे आगे बढ़ गए, सो इट इज नॉट अ करेक्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। एंड आजकल जो इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इसमें अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ नहीं पाते हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। और आप चाहें तो इस दुनिया में भगवान को भी ढूंढ पाओगे, इतना इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप अपने गाइड खुद बनिए। सो एक्सप्लोरिंग मैथ में एक तीसरा टेक्निक मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने अप्रोच को सही कीजिएगा। ये ऐसे हो सकता है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन पा लिया, तो उस सोल्यूशन पर रिफ्लेक्ट करने का प्रयास कीजिए कि आखिर में ये सोल्यूशन मिला है, ये सोल्यूशन किन स्टेप्स के थ्रू मिला है, और उन स्टेप्स में अगर हमने ऐसी गलती की होती तो फिर क्या होता, या फिर उस सोल्यूशन को ढूंढने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या। और ऐसा भी आप थ्योरम के साथ भी कर सकते हैं। अगर इस अप्रोच से आप मैथमेटिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऑफ कोर्स तो आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से सीखेंगे। सो नाउ आई थिंक कि आप समझ चुके हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग मैथमेटिक्स एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। डूइंग मैथमेटिक्स एल्गोरिथमिक है, आपको एक सेट दे दिया जाता है, सेट ऑफ स्टेप्स, उस स्टेप को फॉलो करके आप सीधे क्वेश्चंस कर लेते हो, यू गेट द आंसर एंड यू जस्ट क्लैप योरसेल्फ कि हमने आंसर पा लिया एंड दैट्स इट। दूसरा एक्सप्लोरिंग मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको चुनना क्या है। पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कई स्टूडेंट्स को पाया भी है कि जिनका दिमाग एक्सप्लोरिंग है, वो भी ज़बरदस्ती या तो उस रैट रेस में धकेल दिए जाते हैं जहाँ मैथ को केवल कॉन्टेस्ट के लिए पढ़ा जाता है, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि हम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और फिर वो स्टूडेंट ऑफ कोर्स कुछ प्रेशर होते होंगे उनके ऊपर, कुछ सर्कमस्टांसेस होते होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी इक्का दुक्का मुझे मिले हैं इस पूरे जर्नी के दौरान, जो बिल्कुल ये जिद लेके चलते हैं कि मुझे हायर मैथमेटिक्स में ही जाना है। सो क्लास 12th एंड 11th ये बेस्ड है आपका। आप ये तय कीजिए कि आपको क्या करना है। आप मैथमेटिक्स को जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूँ तो मैथमेटिक्स की बात करूँगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को इस पे लागू कर सकते हैं। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप पाएंगे इसके सुंदरता को, इसके छुपे तत्वों को और तथ्यों को। एंड उसके बाद आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों के पास देखते हैं।
Believe me, mathematics is more glamorous than the way you think of it. तो अब आते हैं मैथमेटिशियन के ऊपर। मैथमेटिशियन का मुख्य उद्देश्य ऐसे ही स्लो स्टूडेंट्स और एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस और स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट तैयार करना है। यहाँ अगर वैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कॉमेडी विथ स्टडी देखना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हो जो स्क्रॉलर हैं, खाली उनको वीडियो केवल स्क्रॉल करना है, या फिर कुछ फूहर बातों के लिए आते हैं, या फिर कि न्यूज़ के लिए आते हैं, सो सॉरी, दिस इज़ नॉट द चैनल फॉर यू। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कम से कम 40 मिनट टिक के बैठना चाहते हैं और एक सिंसियर स्टडी के साथ मैथमेटिक्स को लर्न करना चाहते हैं, ना कि जस्ट डूइंग मैथमेटिक्स। और मैथमेटिशियन चैनल का ये भी उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, मतलब जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रहे हैं कहीं पे और साथ साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक वेल प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको देख के, और उन्हें मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो उसे देख के वो बहुत कुछ सीखें और उसे अपने टीचिंग स्टाइल में अपनाएं और उससे मैथमेटिक्स के सही स्वरूप को अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करें। हालांकि बहुत लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जिस चैनल पे ये वीडियो जाएगा वो जेई क्लास 11th और क्लास 12th, उसका बैनर यही है, मैथ फॉर दिस। लेकिन वो कुछ एल्गोरिथमिक रीज़न की वजह से है, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना है और मुझे ये भी बताना है कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो, और उसी में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्सप्लोरिंग माइंड के हों और उन्हें ये समझ में आए कि मैं मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है। एंड बाय द वे, मैं उन स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जो केवल आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि उनकी अपनी अलग कैपेसिटी है, लेकिन उनके साथ वैसे स्टूडेंट्स compete नहीं कर पाते। मैंने देखा है जो एक स्लो लर्नर हैं और वो मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनके लिए 2 साल सफिशिएंट नहीं है। वो आगे बढ़ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएंगे, देन मास्टर्स करेंगे, देन उसके बाद वो मैथ को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उनके लिए बेस कहाँ मिलेगा? वो बेस मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे अभी जो 2 कोर्सेज चल रहे हैं, संयम एंड उत्साह, संयम क्लास 11th के लिए एंड उत्साह क्लास 12th के लिए। अगर आप देखा जाए तो ये 2 क्वालिटीज़ स्टूडेंट के पास होना चाहिए अगर मैथमेटिक्स को अगर सीखना चाहते हैं, संयम एंड उत्साह। संयम चीज़ों को समझने के प्रति और उत्साह प्रॉब्लम में अटैम्प्ट करने के प्रति। मैथमेटिशियन मेरे उन मित्रों के लिए भी है जो एक्चुअली मैथ प्रोफेशन में है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं मेरी तरह, लेकिन कुछ एड्स वो चाहते हैं, लाइक जियोजेब्रा कैसे वर्क करता है, डेस्मोस कैसे वर्क करता है, वो ग्राफिक वगैरह कैसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स को सही तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो उन सब ग्राफिक टूल पे भी मैथमेटिशियन चैनल 2 पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली कुछ कंटेंट पहले से तैयार है, उनको पब्लिश करना बाकी है। और एक और टूल है लेटेक, LATEX, जिसपे एक्चुअली मैं असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स और इन सब चीज़ों को, स्टडी मटेरियल्स वगैरह टाइप करता हूँ। तो वो भी एक्चुअली यूज़फुल हो सकता है टीचर्स के लिए, क्योंकि अगर वो अपना पर्सनलाइज असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो वो साबित हो सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लेटेक एक्चुअली प्रोफेशनली मैथमेटिशियंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है।
और भी बहुत सारे ऐसे टीचिंग एड्स हैं जिनको मैंने पिछले 6 सालों में जो भी ऑनलाइन टीचिंग की है और जहाँ जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उसी के दौरान इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर पाया एंड समझ पाया। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा मैथमेटिशियन चैनल 2 पे। वहाँ एक पहले से सीरीज चल रही है, दैट इज़ बुक टॉक। बहुत दिनों से मैंने कोई पोस्ट नहीं किया उसमें। बुक टॉक के अंदर मैं मैथमेटिक्स के ऊपर लिखे गए वैसे बुक्स की बारे में बात करता हूँ जो बुक्स एकेडमिक नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स के आपके थॉट को इनरिच करते हैं। सो ओवरऑल ये 2 चैनल के थ्रू मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू लर्न फॉर मास्टरी एंड हाउ टू स्टे मैथ एक्टिव। सो आई होप कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे और मेरे विचारों से विचार में मेल रखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे और मेरे छोटे भाई की तरह अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स होंगे और मेरे मित्र होंगे मेरी तरह। तो अगर आपके विचारों से मेरे विचार मिलते हों सो प्लीज़ लेट मी नो एंड एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर यू। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम एंड सॉरी ये कोई वेल प्रिपेयर्ड वेल ऑर्डर्ड कंटेंट नहीं था। ये टॉक ऐसा नहीं था कि जिसके मैंने पॉइंट वगैरह नोट किया हो एंड सो ऑन। तो सॉरी अगर मैंने कोई एक पॉइंट कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाया या फिर मिस कर गया होगा, सॉरी फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही टॉक में जो बिना किसी प्रिपरेशन के किया जाएगा। सो सी यू, बाय।